हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रामा हट। इस वीडियो में लव एम्बिशन का नेक्स्ट एपिसोड देखेंगे। प्रीवियस एपिसोड की प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दी गई है। पहले वो वीडियो देख लीजिए, तभी एपिसोड समझ में आएगा, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। चैनल पे ऐसे ही वीडियो आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। पिछले एपिसोड में होमिंग ने अपनी कंपनी में एक ह्यूज मीटिंग बुलाई थी और सुएन वहाँ वेट कर रही थी। वहीं पर कहानी एंड हुई थी। इस एपिसोड में शुयन को ऑलरेडी थोड़ा बुखार सा लग रहा है, उसे ठंडा महसूस हो रहा है। उसने स्लीवलेस ड्रेस पहना हुआ है, इसलिए वो थोड़ा शिविर कर रही थी। ये देखकर होमिंग ने एक एम्प्लॉय से बोला, एसी बंद कर दो। एसी के बंद होने के बाद तब शुयन को थोड़ा काम फील करती है। वो स्माइल करते और इशारे से थैंक यू कहती है। फिर होमिंग मीटिंग दोबारा शुरू करता है, लेकिन सब लोग को बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। सिचुएशन ज़्यादा बढ़ जाती है और होमिंग को भी बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लग जाती है। फिर वो अपना फेस रुमाल से पोंछता है और पानी भी पीता है और फाइनली मीटिंग ख़त्म हो जाती है। सब लोग मीटिंग के बाद चले जाते हैं, लेकिन होमिंग पलटकर चेक करता है। सुएन अभी भी वहीं बैठे बैठे सो रही होती है। होमिंग उसे जगाने की कोशिश करता है और सुएन थोड़ा अच्छा फील नहीं कर रही होती है। उसने लेट होने पर सॉरी बोला, लेकिन सुएन ने कहा नो प्रॉब्लम। फिर होमिंग कहता है ठीक है, चलो बाहर चलते हैं, पहले लंच कर लेते हैं, फिर मैं तुमसे तुम्हारे इंटरव्यू के बारे में बात करूंगा। वो निकलने लगते हैं, लेकिन सुएन की तबीयत बिल्कुल अच्छी नहीं होती, वो बेहोश हो जाती है। होमिंग उसे पकड़कर संभालता है। जब उसने अपनी आंखें खोली और आसपास देखा तो ऐसा लगा जैसे वो हॉस्पिटल में हो। होमिंग उसके पास बैठा था, उसे हाई फीवर था। होमिंग पूरे टाइम उसके पास बैठा रहा, केयरफुली देखते रहा। फिर जब सुएन ने दोबारा आंखें खोली, होमिंग पानी लेकर आ रहा होता है। सुएन उठती है। होमिंग उसे बताता है कि तुम फेंट हो गई थी तो तुम्हें हॉस्पिटल लेकर आया गया। तब सुएन कहती आप जाइए, अपना काम कीजिए, मैं अब ठीक हूँ। तो होमिंग कहता है मैंने तुम्हें बुलाया था इंटरव्यू के लिए, इसलिए तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, और वैसे भी मुझे तुम्हें इंटरव्यू भी तो देना है। सुएन ने सोचा ऐसा केयरिंग लड़का उसे कभी नहीं देखा है। वो शौक में बस उसे घूरती रही। फिर उसने पानी लिया। उसी वक्त उसने अपने हाथ पर बैंडेज देखा तो होमिंग कहता है नर्स ने ड्रिप लगाया और इंजेक्शन भी दिया, वहाँ पर मार्क ना हो जाए इसलिए मैंने बैंडेज लगाया। सुएन चुपचाप देखती रही, सोचती थी क्या सच में ऐसा लड़का एग्जिस्ट करता है। वो धीरे धीरे उसे देखते रही। प्यार होने लगता है, दोनों एक साथ टाइम स्पेंड करते हैं और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बन जाते हैं। फिर एक दिन होमिंग उसे अपने घर ले आता है और अपनी मॉम से इंट्रोड्यूस करता है, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। दोनों को 2 साल हो चुके होते हैं साथ में। फिर वो उसे फैमिली के बाकी मेंबर से भी मिलवाता है। तब उसकी मॉम कहती है कि तुम्हारे डैड बुला रहे हैं। होमिंग वहाँ से चला जाता है। फिर उसके बाद सुएन उसकी मॉम को कॉफ़ी सर्व करती है, लेकिन उनकी मॉम ऑलरेडी नेगेटिव वाइब दे रही थी, जैसे सोच रही हो ये लड़की कौन है, बिल्कुल वैसी बिहेव कर रही है जैसे कोई मैड हो जो काम देख रही हो। फिर उसके बाद एक और लेडी आई जो साथ में एक डॉग भी लाई। जैसे ही वो लेडी आई उसे सुएन ने ग्रीट किया और अपना सीट ऑफर किया। शुरू में सुएन बस खड़ी थी वहीं। होमिंग की मॉम ने उसे बुलाकर अपने पास बैठने तक नहीं बोला। सब चुपचाप डॉग को देख रहे होते। तब मैड आ जाती है तो मैड सारे सामान हटा रही होती है। उसे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा होता है तो सुएन उसकी हेल्प करती है। अंदर घर पर सुएन फ्रूट को प्लेट पे रख रही होती है। मैड उसे देखती और कहती है तुम सच में यहाँ की और लेडी से अलग हो। सुएन ने बोला कैसे अलग। उसने कहा बाकी सब लेडी के बाल बहुत सॉफ्ट होते हैं बट तुम्हारे बाल तो रफ़ है। तो सुएन कहती हाँ मैं काम में बिजी थी इसलिए प्रॉपर केयर नहीं कर पाती। तभी होमिंग की मॉम आई और बोली इधर आओ, मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। डिनर जल्दी सर्व होगा, मैंने क्लब से सी फूड ऑर्डर किया, जाकर वहाँ से ले आओगी। सुएन देख रही होती है, बोली क्या वो खुद डिलीवर नहीं कर सकते। तो उसकी मॉम कहती है मुझे पसंद नहीं है कि कोई अजनबी मेरे घर आ जाए, सिर्फ इसीलिए क्योंकि किसी ने ऑर्डर दिया है। तो सुएन रेडी हो जाती है लाने। जाते टाइम होमिंग की मॉम कहती है यहाँ आज बहुत लोग हैं, मैं तुमसे अच्छे से बात नहीं कर पाई, एक अलग जगह मिलेंगे, वो मैं डिसाइड करके तुम्हें बता दूंगी। तो सुएन कहती है ठीक है। अगले दिन सुएन
काम पर आई और अपने बॉस को रिपोर्ट सबमिट करती है। उसके बॉस उसे रोककर बात करते हैं और कहते हैं, तुम यहाँ 3 साल पहले होस्ट पोजीशन के इंटरव्यू के लिए आई थी ना? तब तुम स्मार्ट और टैलेंटेड लड़की थी। जब सब स्ट्रगल कर रहे थे तब मैंने तुम्हें कहा था कि 3 साल तक प्लानिंग करो क्योंकि तुम्हारे पास एक्सपीरियंस नहीं था, फिर मैं तुम्हें होस्ट बनाऊंगा। मैंने उन्हें याद दिलाया, लेकिन अब एक नई लड़की आ गई है और वो होस्टिंग अच्छा कर रही है तो उन्होंने उसको कंटिन्यू करने के लिए बोला है। तुम्हारी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी गई है। ये सुनकर सुवेन बहुत शॉक हो गई और कहती है, मैंने अपना काम प्रॉपरली किया है। मुझे बोला गया कि और क्या डेवलप करना है तो मैं उस पर काम कर रही हूँ। जब से मैं आई हूँ गेस्ट कॉल करते हैं और मैं जाती हूँ उन्हें लाने और उन्हें परमिशन के लिए भी अप्रोच करती भी हूँ। मैंने अपना खुद का पैसा इसमें बहुत ज़्यादा लगाया है, इतना मैंने मेहनत किया है। और वो रोते हुए वहाँ से चली जाती है। फिर होमिंग की मॉम ने कॉल करके बोला, मैंने टाइम और जगह फ़ोन पे भेज दिया है, आ जाना। तो सुवेन कहती ठीक है आंटी और निकलने लगी। मिलने से पहले सुवेन के घर के पास वाले ब्यूटी पार्लर गई हेयर स्पा करवाने के लिए। उसके बाद होमिंग की मॉम आई। जैसे ही आई सुवेन ने पूछा कि क्या ऑर्डर लेना है और मेन्यू कार्ड ले लिया। तो होमिंग की मम्मी ने बोला, अभी नहीं, मैं अपनी फ्रेंड का इंतज़ार कर रही हूँ। तो सुवेन कहती है ठीक है, आपकी फ्रेंड आएगी तो ऑर्डर करेंगे। एक लड़की आई, वो होमिंग की दोस्त थी। उस लड़की का नाम जिनसिंग था। होमिंग की मॉम बोली, तुम अचानक अमेरिका से आ गए और उससे बात करने लगे। तब एक और लड़की आई, शायद फैशन बिजनेस में थी। होमिंग की मॉम उससे बात करने लगी। सुवेन को एक शब्द नहीं बोला। जब वो दोनों लड़कियाँ चली गई तब होमिंग की मॉम कहती है, तुम्हें समझ में आ गया होगा उन्हें यहाँ क्यों बुलाया गया था। मैं यहाँ इन बोल्ड लड़कियों के साथ डील कर रही हूँ जो न्यू बिजनेस स्टार्ट करती है। जब मैं उन सब से बात कर रही थी और सब मिलकर तुम्हें इग्नोर कर रहे थे तभी तुम बस टॉलरेट कर रही थी। और मेरी फैमिली को ऐसी लड़की नहीं चाहिए जो सब कुछ बर्दाश्त करती रहे। तुम जैसे बैकग्राउंड वाले लोग कभी हमसे क्लोज नहीं हो सकते, तो तुम मेरे बेटे से ब्रेकअप कर लो, समझी। तभी सुवेन को अचानक एक पुरानी याद आई। जब वो छोटी थी तो शुरू में स्ट्रीट के किड उसे टीज करते थे। तब सुवेन कहती थी, मेरे मम्मी पापा अब्रॉड में। होमिंग की मॉम जाने के लिए खड़ी होती है तो सुवेन कहती है, मेरे मम्मी पापा सब अब्रॉड में हैं और मैं रिस्पेक्ट के साथ बड़ी हुई हूँ। मेरे दादी ने मुझे ये सब खुद बताया है। आप मुझे ऐसे ट्रीट कर रहे हो जैसे मैं कोई गरीब फैमिली की लड़की हूँ। मैं यहाँ पर काम कर रही हूँ क्योंकि मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना है। जब मुझे हेल्प चाहिए होती है तभी मैं उनके पास जाती हूँ। और सबसे अहम बात, मैं होमिंग से प्यार करती हूँ और उसे छोड़ने वाली नहीं हूँ। तभी होमिंग की मॉम वहाँ से तुरंत निकल जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट डे पे। होमिंग की मॉम फैमिली फ़ोटो देख रही होती है। होमिंग के डैड भी आ जाते हैं और वहाँ पूछते हैं क्या हुआ। तो होमिंग की मॉम कहती है, लगता है कि फैमिली में कोई प्रॉब्लम है। तब होमिंग के डैड कहते, देखो वो आर्किटेक्चर प्रोफेसर है तो फ्यूचर में हमारे बिजनेस के लिए यूज़फुल होंगे, सब अच्छा होगा, हमें ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। अगले दिन होमिंग के डैड ने एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग की। मीटिंग के बाद होमिंग के डैड होमिंग से प्राइवेट बात करते हैं। होमिंग ने सेफ ग्रुप से डील करने पर सवाल उठाया। नया चेयरमैन जैंग पर करप्शन का चार्ज लगा हुआ था, लेकिन उसके पिता ने ये बात इग्नोर कर दी और कहा कि कंपनी एक दिन तुम्हारी होगी, तो तब तक के लिए तुम सब कुछ मुझ पे छोड़ दो। यहाँ सुवेन को दिखाया जा रहा है। सुवेन का शूटिंग खत्म हो रहा था। होमिंग ने जो आदमी का नंबर दिया था उसका शूटिंग चल रहा था। उस आदमी ने सुवेन को देखकर बोला, मैं होमिंग के चलते नहीं आया, मैं सिर्फ तुम्हारे बुलाने के अंदाज से आया हूँ। और कहता, एक दिन चलो डिनर पर चलते हैं, होमिंग को भी बुला लेंगे। सुवेन कहती, बिल्कुल चलेंगे, और वो चली जाती है। सुवेन बहुत बिजी थी, सब कुछ सही हो इसके लिए वो अरेंज कर रही थी। तब होमिंग की मॉम ने कॉल किया। उसने एक एड्रेस दिया, बोला कि तुम्हें वहाँ आना है। सुवेन बहुत बिजी थी बट वो कहती है मैं आ जाऊँगी। सुवेन जल्दी से वही ड्रेस पहनकर वहाँ के लिए निकल गई। वो एक कंस्ट्रक्शन साइट था जहाँ रिच लोग वहाँ ह्यूज बिल्डिंग बनाते हैं। सुवेन वहाँ गई। होमिंग की मॉम और आंटी उसका इंतज़ार कर रही थी। सुवेन कहती है, सॉरी, रोड पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। फिर वो लोग अंदर गए और फ्लैट चेक करने लगे और एक कॉपी थी उनके हाथ में जिसमें फ्लैट का डिज़ाइन समझाया गया था। तभी होमिंग की मॉम कहती, तुम्हारे पापा तो आर्किटेक्चर है ना, तो तुम ही बताओ कौन सा फ्लैट अच्छा होगा। तब वो कॉपी लेती है और सोचने लगती है अब मैं क्या करूँ।
तभी होमिंग आता है और कहता है मैंने फ्लैट चूज कर लिया है मॉम, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। और सुएन का हाथ पकड़ के वहाँ से ले गया। फिर होमिंग के प्लांट शॉप पे दोनों आए थे। होमिंग खाना बना रहा, सुएन प्लांट देख रही थी। सुएन पूछती है तुम ग्रेप पौधे से इतना लगाव क्यों है? होमिंग ने बताया कि ग्रेप जिंदगी में सिर्फ एक बार फूल देता है और उस पल के लिए सारी ताकत जमा करता है। फिर होमिंग बोलता है खाने के लिए। सुएन खाती है और कहती है बहुत ही टेस्टी है। फिर होमिंग ने उसे एक गिफ्ट और कहा मेरी मॉम के साथ रही तुम और उन्हें खुश करने के लिए इतना मेहनत कर रही हो इसलिए। फिर उससे पूछता है कि तुम फैमिली फेस शो की होस्ट बनना चाहती हो ना, और ऑफर किया कि वो उसकी जगह वाली होस्ट को हटा सकता है। सुएन ने मना किया कि ऐसे करने की कोई ज़रूरत और कहा कि मैं अपनी काम की लड़ाई खुद लड़ूंगी, बस तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। तो होमिंग कहता है ठीक है। फिर सुएन कहती है मुझे भी बनाना सिखाओ। तो दोनों साथ में खाना बना रहे होते हैं एकदम प्यार से। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता। आगे क्या होने वाला है देखते रहिए। वीडियो लाइक करना ना भूलिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।